नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का करंट अफेयर्स वाला में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 19 अगस्त 2025 करंट अफेयर्स। इस चैनल पे आपको पर डे टुडे के करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करता हूं और इस पर आपको पर डे करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी या एसएससी सीजीएल किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे पर डे के जीके करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे आता है और हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। मुंबई में 19 अगस्त 2025 को भारी बारिश के चलते कौन सी कार्यवाही की गई है। तो ऑप्शन क्या दिया है। ए सार्वजनिक परिवहन बंद, बी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय बंद, WFH सलाह। तीसरा सी क्या है आपका, केवल स्कूलों को बंद किया गया। डी है इलेक्ट्रिक आपूर्ति बंद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है बी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय बंद और WFH सलाह। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। 19 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा कौन से विदेशी उच्चाधिकारी से मुलाकात की योजना बनाई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री द्वारा कौन से विदेशी उच्चाधिकारी से मुलाकात की योजना बनाई। रूस के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री, जापान विदेश मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि उच्चाधिकारी से मुलाकात की योजना कौन से अधिकारी बनाए। तो चीन के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, यानी यहाँ पे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। इसका करेक्ट आंसर ये यहाँ मिट गया है, छपा था, छापने में जब हम PDF बनाए प्रॉब्लम आ गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है ये देखिए, तीसरा। S&P ने भारत का सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किस स्तर पर अपग्रेड किया। यानी S&P ने भारत का सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किस स्तर पर अपग्रेड किया। ए क्या है AA, बी क्या है BBB और सी है A+, डी है BB यानी BB। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसके बारे में हमने कल डिटेल में बताया था। तो इसका जो है बी आंसर BBB, यानी S&P ने भारत का सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किस स्तर पर अपडेट किया। बी है BBB के स्तर पर अपग्रेड किया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है GST यानी GST 2.0 की योजना में कितने टैक्स स्लैब प्रस्तावित है साधारण वस्तुओं के लिए। एक, बी क्या है 2, सी क्या है 3 या 4। तो यहाँ पे बात करें, ये देखिए स्लैब, यानी इसका बी आंसर 2 स्लैब 5% से 18%। साधारण वस्तुओं के लिए GST कितनी है 5% से लगा के 18% साधारण वस्तुओं के लिए GST। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है पांचवा। 19 अगस्त 2025 को स्कूल कॉलेजों की छुट्टी किस आधार पर की गई। राजनीतिक बंद, भारी बारिश, चार्टर दिवस, शिक्षक दिवस। तो इसका कारण कोई नहीं है, सिर्फ भारी वर्षा के कारण, क्योंकि 19 अगस्त को आप सुने हैं काफ़ी जगहों पर काफ़ी बारिश हुई है।
इसीलिए स्कूल कॉलेजों की छुट्टी की गई। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहा है आपका? 6 विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा किस लिए थी? यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा किस लिए थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यापार समझौता के लिए, उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता के लिए, ये हमने अगले वीडियो में बताया था वार्ता के लिए, ध्यान दीजिए, खेल प्रतियोगिता के लिए, आधिकारिक सेवा मुक्त यात्रा के लिए। तो इसका मात्र करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है, ये देखिए, उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता के लिए, उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता के लिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपने। प्रश्न हमारा, यमुना नदी के जल स्तर में आए परिवर्तन से कौन सी स्थिति टल गई? यानी 19 अगस्त को यमुना नदी के जल स्तर में आए परिवर्तन, यानी जल स्तर में जो परिवर्तन हुआ है उसमें कौन सी स्थिति टल गई की दिक्कत हो सकती थी? तो एक क्या है? बिजली संकट, बाढ़ का खतरा, सुखाड़ खतरा, यात्राओं का ठप होना। यानी जब यमुना नदी में पानी या जल स्तर का परिवर्तन होगा तो आपको पता है बेटा कि बाढ़ का खतरा हो सकता, बाकी सूखा का खतरा नहीं हो सकता, सिर्फ नदी में पानी ही रहेगा, इसीलिए बाढ़ का खतरा हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, 19 अगस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 19 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता? 19 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस। यहाँ पे हमको पता है कि बी है, क्योंकि विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने इससे नीचे पीडीएफ में ये देखिए आंसर दे दिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 19 अगस्त को कौन सा दिन मानवीय सहायता से जुड़ा है? यानी 19 अगस्त को कौन सा दिन मानवीय सहायता से जुड़ा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, या विश्व मानवीय दिवस, विश्व आपदा सहायता दिवस। तो हमारा ये समझ में आ रहा है कि मानवीय, यहाँ पे प्रश्न से देखिए मानवीय सहायता से जुड़ा है, तो विश्व मानवीय दिवस 19 अगस्त को। समझ में आ गया? तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 2020 में भारत में किस बीमारी की वजह से वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा था? यानी 2020 में भारत में किस बीमारी की वजह से वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा था? तो आप आ जाइए, वही आपका छाया हुआ नाम कोरोना। यानी तो कोरोना में कौन सी वैक्सीन लगती थी? पोलियो की? नहीं, पोलियो की नहीं लगती थी। स्वाइन फ्लू? नहीं, स्वाइन फ्लू भी एक बीमारी होती है। मलेरिया? नहीं, मलेरिया में आपको जाड़ा जूड़ी, जिसे ताप जड़ बोलते हैं, ये होगी। कोविड-19? तो 2025 में भारत में बहुत तेजी से वैक्सीन पर काम हो रहा था, कोविड-19। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कोविड-19 के ही बारे में है कि कोविड-19 यानी कोविड-19 के लिए भारत में कौन कौन से वैक्सीन पर काम चल रहा था? यानी जब हमारा कोविड-19 के लिए भारत में कौन कौन सा वैक्सीन पर काम चल रहा था? तो जब कोविड-19 का काम चल रहा था तो उस समय
कोवैक्सीन और कोविशील्ड, यानी ये जो वैक्सीन है कोविड-19, इसमें 2 प्रकार की वैक्सीन लगती थी और उन्हीं 2 प्रकार की वैक्सीन में काम चल रहा था। कोविशील्ड कोविशील्ड और कोवैक्सीन, यानी इसका करेक्ट आंसर बी है। यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है NEP नेप 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल करेंसी, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, औद्योगिकीकरण, कृषि सुधार, शिक्षा क्षेत्र में सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी इसका करेक्ट आंसर बी है। अगर आपको कुछ इसी प्रकार के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस चैनल पर इसी प्रकार